हेलो स्टूडेंट, कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 मैथ के मासिक परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। आज का पहला प्रश्न है 0.6 रेखनी का सरल रूप क्या होगा। 0.6 रेखनी का जो सरल रूप होता है इसको इस प्रकार से करते हैं। 0.6 रेखनी है, इसको लिखेंगे 6। जितना अंक पे रेखनी रहेगा उसके ऊपर नीचे में 9 लिख देंगे। इसको कट करेंगे 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। इसका सरल रूप कितना हो जाएगा 2/3। मेरा आंसर कितना हो गया, ऑप्शन सी 2/3। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब पूछ रहा हमसे परिमेय है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी क्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 जो है ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का हम लोग अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका कितना हो जाता है 2। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2/1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा √4। तीसरा प्रश्न है 81 का पावर 3/4 का मान क्या होगा। तो 81 सॉरी 81 का पावर 3/4 है। 81 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का 3 का पावर 4, और इसका ये होल पावर हो जाएगा 3/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4/1 इंटू 3/4। कैसे, तो अगर हमको दिए हुए a का पावर m और इसका होल पावर दिए हुए n, तो हम इसको लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 के पावर 3 बच गया, यानी कि 27 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है बहुपद x² - 2x + 3 में x² का गुणांक कितना होगा। तब x² का जो गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 छुपा हुआ है, इसलिए इसका जो गुणांक होगा x² का 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बहुपद को। x² - 5x + 6, 6 का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 1 और 6, 2 और 3। अब ऐसा लेना है कि हमको यहाँ पर घटा या जोड़ करके -5 आना चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं x² - 2x - 3x + 6 लिख सकते हैं हम लोग। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग, x कॉमन आ गया तो x, इसके पास 2 बच जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे x, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब मेरे पास x - 2 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों टर्म में से x - 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच गया x और इसके पास बच गया 3। अब इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, x - 2 = 0, x = कितना हो जाएगा 2। फिर x - 3 = 0, तो x = हो जाएगा 3। इसलिए x² - 5x + 6 का जो शून्यक होंगे वो 2, 3 होगा। इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3। छठा प्रश्न कह रहा है भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। तब भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तीसरे चतुर्थांश में। अगर हम लोग चतुर्थांश को देखें, ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहला में दोनों क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस होता है और y प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस होता है, y भी क्या होता है माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में x पॉजिटिव लेकिन y जो होता है नेगेटिव होता है। सातवां प्रश्न 8√15/2√3 का मान कितना होगा। सातवां प्रश्न है 8√15/2√3 का मान कितना होगा।
2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, यानी मेरे पास आ गया 4√15 अपॉन हो जाएगा √3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने √5 गुने √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, मेरा जो आंसर आ जाएगा 4√5। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 4√5। 8वां प्रश्न है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करना है। 1/2 प्लस √3 का हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो इसको जो भी हर में है इसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं आंसर हर से। 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ऊपर का गुना करेंगे तो 2 माइनस √3 बटा में, और नीचे में गुना होगा 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, इसका हो जाएगा a² माइनस b²। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ऊपर में 2 माइनस √3 और नीचे में a² मतलब हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इस प्रकार से रिजल्ट हो जाएगा 2 माइनस √3 और बट्टा में 1, आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में यदि कोण CBD बराबर 75 डिग्री तो ABC का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AB और D कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ABD 2 पार्ट में डिवाइड है, कोण ABC प्लस कोण CBD दोनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ABC का मान हमको नहीं दिए हुए हैं, इसी को फाइंड करना है, लेकिन CBD का मान दिए हुए हमको कितना 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ABC को इस तरफ रहने देंगे और 175 को बराबर दूसरी तरफ ले जाएंगे। कोण ABC बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान होता है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान 45 डिग्री हो जाएगा। 11वां प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों योगफल का कोण 180 डिग्री होता है। 12वां प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसका कोण भी बराबर होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। 13वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में यदि कोण BAC बराबर 53 डिग्री, BAC बराबर 53 डिग्री तथा ABC बराबर 52 डिग्री, ABC बराबर 52 डिग्री, तो कह रहा है कोण ACD यहाँ का कोण कह रहा है फाइंड करने के लिए क्या होगा। तो एक कोण ACD बाह्य कोण हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण इक्वल टू होता है सुदूर अंतः कोण के योग, कोण का योग। तो बाह्य कोण हो जाएगा कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC। कोण ACD बराबर BAC का मान दिए हुए 53 डिग्री और ABC का मान है 52 डिग्री। ACD बराबर हो जाएगा 52 53 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। त्रिभुज के भुजा दिए हुए है 3 4 5, तो उसका परिमाप बोला है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाता है त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है
त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग तो हो जाएगा 3 + 4 + 5 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजा वाली त्रिभुज की प्रकृति होगी। तो ये तो एक ट्रिपलेट है, इसलिए इसका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगर हमको मान ज्ञात करना होगा तो हम लिख सकते हैं बड़ी भुजाओं का वर्ग का योग, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा 15वां प्रश्न 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। अगर ये बराबर आ जाता है तो मेरा समकोण त्रिभुज है। 50 25 और 12 से 144 हो जाएगा। इधर 69, इधर भी 169, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज समकोण है। 16 प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर, भुजा बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा भुजा सी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का और परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, कोण ए के सामने की भुजा ए दिए हुए 7 सेंटीमीटर, कोण बी के सामने वाली भुजा बी दिए हुए 8 सेंटीमीटर, और कोण सी के सामने वाली भुजा छोटा सी दिए हुए हमको 9 सेंटीमीटर। अर्ध त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे सूचित करते हैं, तो हो जाएगा भुजा ए + बी + सी बटा में 2। ए का मान दिए हुए 7, एस बराबर 7 + 8 + 9 बटा में 2, 9 17 17 7 24 बटा में 2 काट देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 12 बार में, इसलिए एस बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। 17 में कह रहा है मिलान चिन्ह इतना का द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है, तो 5 5 10 4 14, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 14 बी 14। 18वां प्रश्न वर्ग अंतराल 36 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च वर्ग माइनस निम्न वर्ग। उच्च वर्ग का मान है 40 घटाओ 36 हो जाएगा 4। सॉरी 18वां प्रश्न है वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह को छोटी x द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मान होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, x बराबर हो जाएगा 36 + 40 बटा में 2, यानी 76 बटा 2 कटेगा तो हो जाएगा 38 आंसर, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न वर्ग अंतराल 10 से 20 का परिसर, परिसर बराबर होता है उच्च माइनस निम्न, 20 घटाओ 10, इसका आंसर हो जाएगा परिसर बराबर 10। 20वां प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों के मान 45 डिग्री और 75 डिग्री है तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करिए। त्रिभुज के हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री + 75 डिग्री और तीसरा कोण मान लेते हैं x है, तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 4 11 1 12, 120 डिग्री हो जाएगा प्लस x बराबर हो गया 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए तीसरा कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री।
21वां प्रश्न है 3√8 गुने 5√2 कितना होगा? 3√8 गुने 5√2, 3 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा √16। इसको लिख सकते हैं 15 और √16 का मान हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 60, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 60। 22वां प्रश्न है √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है a² माइनस b²। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। 23वां प्रश्न है यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह बने दो आसन्न कोणों का योगफल होता है, तो दो आसन्न कोणों का योगफल जो होगा 180 डिग्री होगा। इस प्रश्न को पिक्चर द्वारा समझते हैं। ये सरल रेखा हो गया, इस पर कोई किरण अवस्थित है, आसन्न कोण, एक इधर का कोण हो जाएगा और एक इधर का कोण। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का बनता है? 180, इसलिए आसन्न कोणों का जो योग हो जाएगा 180 हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं कार्तीय तल में मूल बिंदु के नियामक होते हैं, तो कार्तीय तल में मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, 0 0, ऑप्शन सी। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x, जहां पे y और x मिलते हैं यहाँ हो गया x पॉजिटिव x नेगेटिव, y का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। यहाँ पे x का भी 0 होता है, y का भी 0 होता है, इसलिए कार्तीय तल में मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है। 25वां प्रश्न है बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक है, 2x प्लस 3 का शून्यक, इसको समीकरण बना लेंगे 0 के बराबर, x वाले फॉर्म को एक तरफ और बिना x के एक तरफ करेंगे, ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, x इक्वल टू हो जाएगा -3/2, तो x का शून्यक हो जाएगा -3/2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते अगला प्रश्न में 26वां प्रश्न है a³ माइनस b³ भागा a माइनस बी, तो a³ माइनस b³ जो होता है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab भागा a माइनस बी है, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस ab हो गया, आंसर सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं दो त्रिभुज कितने तरीके से सर्वांगसम कहे जा सकते हैं, तो दो त्रिभुजों को 4 से अधिक तरीके से हम लोग सर्वांगसम कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और एक हो जाएगा RHS। टोटल कितना है? 5 तरीके से हम लोग सर्वांगसम कर सकते हैं। 28वां प्रश्न है यदि x-1 से भाग x-1 से बहुपद इतना को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहले हम लोग भाग विधि से करते हैं, x-1 से भाग देना है x² माइनस 2x प्लस 3, भाग देते हैं, x से भाग देंगे तो हो जाएगा x² माइनस x, साइन बदल लेंगे, ये कट गया, ये हो जाएगा -x प्लस 3, माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे और x है यहाँ पे 1 से कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे -x माइनस माइनस हो जाएगा +1, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 3 में से घटाएंगे 2, शेषफल कितना आ गया? 2 बच गया। एक तरीका है शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हमको जिससे भाग देने के लिए कहेगा x-1, इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1,
जिसको विभाजित करना है, जैसे कि हमको विभाजित करना है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 3 को। अब x की जगह पे जो मान आया वो रख देंगे, एक है तो एक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2, शेष पर कितना आ गया 2, यहाँ से भी मेरा 2 आंसर आ गया। अगला प्रश्न, x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब जो होता है, होल क्यूब जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तीसरा प्रश्न, 216 का पावर 1/3 क्या होगा। तीसरा प्रश्न है इस प्रकार से है, 216 का होल पावर दिए हुए हमको 1/3, तो 216 का सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे हम लोग। 216 का फैक्टर हो जाएगा 2 से करेंगे तो 108, 54, ये हो जाएगा 27, 3 से हो जाएगा 9 और 3 से हो जाएगा 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब, इसका होल क्यूब हो जाएगा 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 3 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि 8 टू द पावर n और होल पावर m होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m इंटू n। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 का पावर 1 इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।